हेलो गाइस, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं ये आज त्वरण पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं और पार्ट 1 अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे अवश्य देखें। तो बात करते हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और क्या होगा, इससे मनोबल हम लोग का बहुत ऊपर तो उठता है और वीडियो अपलोड करने के लिए जागरूक करता है। चलिए बात करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर बड़ा मात्रक की बात की जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है। अगर इसका बीमा की बात की जाए तो आपका LT के पावर -2, LT के पावर -2। बीमा अगर नहीं निकालने आएगा तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। हमने इसके पहले वाले वीडियो में त्वरण के बारे में एक छोटा सा v - u बटा टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, यानी इसी को वेग परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, वेग एक सदिश राशि है। वेग में परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। वेग में परिमाण और दिशा होता है और वेग के चेंज होने की वजह से त्वरण क्या होगा, चेंज होगा। तो त्वरण कैसे उत्पन्न होगा, जब वेग का परिमाण बदलेगा। वेग का परिमाण बदलेगा तब, यानी मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब चेंज होगा तो त्वरण, आपका त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है। अगर दिशा परिवर्तन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो त्वरण में कुछ बदलाव आएगा या त्वरण उत्पन्न होगा। अगर दोनों चेंज हुआ तब भी क्या होगा, त्वरण में कुछ बदलाव आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आप आगे बढ़ते हैं कि परिमाण, यानी आपको वेग पढ़ा चुके हैं, वेग और चाल इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वेग क्या। वेग यानी वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। यानी वेग एक सदिश राशि है, तब परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण अगर चेंज होगा तो त्वरण चेंज होगा, अगर दिशा चेंज होगा तो त्वरण चेंज होगा, अगर दोनों चेंज होगा तब भी त्वरण चेंज होगा। तो हम बात करते हैं पहला कंडीशन में कि आपको जब पहला कंडीशन है, जब वेग का परिमाण बदले, तब आपका त्वरण क्या होगा। ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल, जब वेग का परिमाण बदले तो इसका एग्जाम्पल ये है। इसका एग्जाम्पल ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु, यानी पहला कंडीशन है जब वेग का परिमाण बदले। परिमाण यानी आपको संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। जब गिरती हुई वस्तु, ध्यान देना, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो मान लीजिए कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ा जा रहा है। ऊपर से जब छोड़ेंगे तो मान लीजिए अगर इसे 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, 10 मीटर से छोड़ेंगे तो यहां पे कुछ और वेग हो जाएगा। हमने इसके पहले बताया है कि यहां पे कितना वेग होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो 1 सेकेंड आगे बढ़ेगा, यानी 2 सेकेंड के बाद उसका कितना वेग हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी वेग आपका क्या हो, 19.6 पर सेकेंड। यानी वेग हर जगह क्या होगा, सेम होगा। यानी वेग देखो, डिस्टेंस बढ़ रहा, इसके पहले वाले वीडियो में इसे चर्चा कर दिए हैं। तब वेग का परिमाण यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे यानी ऊपर से गिर रहा है कोई वस्तु
तब वेग यहाँ पे कुछ और होगा, फिर नीचे जाएगा तो कुछ और होगा। यानी क्या होगा, वेग ऊपर की तुलना में, ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएगा यानी आपका उसका वेग बढ़ेगा, वेग का परिमाण क्या होगा, बढ़ेगा। तब वेग का परिमाण बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वरण आपका चेंज होगा। चलिए एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से गिर रही है। यहां से कोई बॉल है, ध्यान देना, कोई गेंद है, ऊपर से गिर रही है। ऊपर से जब गिरेगी तो 1 सेकंड में कितना दूर तय करेगी, 9.8 मीटर। अगले 2 सेकंड में कितना तय करेगी, 19.6 मीटर। अगला कितना, 3 सेकंड में, यानी आपका 29.4 मीटर। यानी आप देखो कि वेग बढ़ रहा है। आप वेग जब बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, चेंज होगा। तो ये पहला कंडीशन है वेग का जब परिमाण बदले। चलिए अब देखा जाए दूसरा कंडीशन, जब दिशा परिवर्तन हो। यानी इसे भी मिटा देते हैं। जब दिशा बदले, जब आपका क्या हो, दूसरा कंडीशन, जब दिशा परिवर्तन हो। जब दिशा परिवर्तन हो, दिशा परिवर्तन कब होगा, तो इसका एग्जाम्पल ये है कि वृत्तीय गति। आप देखे होंगे कि वृत्तीय गति हमने एग्जाम्पल दिया था। तब वृत्तीय गति जब ये होगा, वृत्तीय गति में, तो आप देखो कोई वस्तु इधर से चल रहा है, इधर से दूरी अगर तय कर रहा है इस साइड से, ये आपका ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब ये तय करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए इधर ही चल रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ये वेग इधर होगा, इसका दिशा इधर होगा। जब ये डाउन होगा तो इसका दिशा ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही देखो हर जगह क्या हो रहा है, दिशा चेंज हो रहा है। यानी पहले दिशा यहां था, अब दिशा इधर हो गया। अब देखो ऐसे घूमेगा तो पहले ऐसे जब घूम रहा है तो इधर दिशा है, और जब ये ऐसे होगा तो फिर दिशा नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा तो दिशा ऐसे होगा, मतलब ये फिर इधर जाएगा तो इधर दिशा हो जाएगा। यानी आप सोच रहे हैं अब ये दिशा इधर हो जाएगा। यानी जब दिशा परिवर्तन हो तो क्या होगा, वेग आपका, यानी आपका अभी दिशा चेंज हो रहा है, और दिशा चेंज होगा तो त्वरण क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि इसे नोट कर लीजिएगा, इसे जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब परिमाण और दिशा दोनों बदले, जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों बदले। तीसरा कंडीशन, जब परिमाण और दिशा दोनों बदले, दोनों क्या हो, दोनों बदले। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है, प्रक्षेप्य गति। यानी आप सोचो प्रक्षेप्य गति, इसे इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। आप देखिए जब कोई कंकड़ या पत्थर या कोई वस्तु आप जब फेंकते हैं तो वही जो गति करता है, कंकड़ या पत्थर या कोई वस्तु, जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो जो गति करेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य का अर्थ होता है
परवलयाकार गति, यानी पैराबोलिकल पाथ वो तय करेगा। यानी आप देखो ऐसे कोई चीज फेंकोगे, ऐसे, तो ये क्या होगा, एक निश्चित दूरी के बाद, एक निश्चित डिस्टेंस के बाद क्या होगा, वो नीचे ही गिरेगा, और नीचे ही गिरेगा तो परवलयाकार पथ तय किया कि नहीं, परवलयाकार का यानी पैराबोलिकल पाथ तय किया। तो ये प्रक्षेप्य गति क्या है, जब परिमाण और दिशा दोनों बदले। अब देखो यहाँ पे कोई, ये ध्यान देना, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर ये किसी वस्तु को या कंकड़ या पत्थर को फेंकता है, तब जब फेंकेगा तो इसका पथ कैसा होगा, इसका पथ ये होगा। आप ध्यान देना, ये जब कंकड़ या पत्थर फेंकेगा तो ऐसे ही फेंकेगा, तो फिर तो ये एक निश्चित डिस्टेंस पर जाते जाते क्या एक ऊंचाई पर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति एक चैप्टर ही है जो आपको एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर जब फेंका, जब ये इधर फेंका था, दिशा इधर है, देखो यहां पे मार्कर दूसरा ले रहे हैं कि जब ये फेंका है, जब किसी कंकड़ या पत्थर को फेंका है तो इसका दिशा इधर है। जब ये जैसे ही ऊपर गया कंकड़ पत्थर, दिशा इधर हो गया, जैसे ही ये इधर गया सबसे ऊंचाई पत्थर, दिशा इधर हो गया। फिर ये गिरा तो देखो दिशा इधर हो गया, फिर ये दिशा, देख रहे हैं दिशा चेंज हो रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि ये आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु को या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पिंड हो, कोई पत्थर हो, जब उसे ऊपर फेंकते हैं तो जितना दम लगा के फेंकते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो उसका वेग घटने लगता है। वो मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो स्लो होने लगता है। स्लो होने के बाद क्या, स्लो क्यों होने लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, ग्रेविटेशन का क्या करता है, वो अपोज करता है, विरोध करता है। उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो होगा। तो देखो अभी ये मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब ये जैसे ही आगे गया ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये जैसे ही गया ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो पहले पूरा दम लगा के फेंका हुआ था, जोर से फेंका हुआ था 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एक सेकंड में इस 20 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 20 मीटर, एक सेकंड में 20 मीटर। अब देखो अब यहीं पे क्या हुआ, उसका वेग घट गया, यानी एक सेकंड में कितना मीटर, 15 मीटर। अब यहां पे देखो एक सेकंड में कितना, 10 मीटर, यानी पहले 20 था 20 मीटर पर सेकंड, अब 15 मीटर पर सेकंड, अब 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। इसका मतलब यहां पे देखो ये दिशा भी चेंज हो रहा है, दिशा भी यानी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है, दिशा भी बदल रहा है। हमने ये दिशा है, जो ये है ये दिशा है, दिशा देखो इधर है था, अब इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, यानी दिशा भी बदल रहा है। अब एक का परिमाण भी बदल रहा है। जब परिमाण और दिशा दोनों बदले तब भी क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। आशा करते हैं कितना वीडियो समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि त्वरण की दिशा कहां होता है, त्वरण की दिशा। अब ध्यान दीजिएगा कि आखिर त्वरण की दिशा होता कहां। तो जब किसी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कोई कार है, ये कोई कार है, ध्यान देना, ये कोई कार है, ध्यान देना, ठीक है, ये कोई कार है, ये कोई कार है। अब मान लीजिए कार को धक्का दे रहे हैं इधर से, ये कार है यानी गाड़ी है, इस पर धक्का लगा रहे हैं, बल F लगा रहे हैं। यानी यहां पे लिख दें पहले कि आपका ये हेडिंग त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा। ये सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था, यहीं से न्यूमेरिकल बनता है।
और यहाँ यही से कॉन्सेप्ट उठता है और डीपली नहीं पढ़ने की वजह से क्या होता है, हम नहीं मार पाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा। अब देखिए हम बल इधर F लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा, जब हम किसी चीज पे धक्का देंगे, जब किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे, तो जब पीछे से धक्का दे रहे हैं तो क्या होगा, उस वो गाड़ी यानी गाड़ी पर धक्का लगा रहे हैं तो गाड़ी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जब हम गाड़ी पीछे से धक्का देंगे यानी पीछे से बल लगाएंगे तो गाड़ी का वेग क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। यानी वेग मान लीजिए इधर बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, यानी वेग भी हो रहा है। अब देखो, अब अगर ये मतलब ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम, आशा करते हैं कि पहले सुने भी होंगे आप, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, द्वितीय गति नियम क्या कहता है, गति नियम F बराबर ma, न्यूटन के द्वितीय गति नियम F बराबर ma। अब देखो, यानी अब अगर वेग बल पीछे से लगा रहे हैं, पीछे से धक्का दे रहे हैं तो वेग आगे बढ़ रहा है, और जब वेग इधर की ओर होगा तो त्वरण भी किधर होगा, इधर की ओर होगा। यानी आप खुद देखो, F समानुपाती A, जिधर बल लगाएंगे त्वरण भी उधर ही लगेगा। यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जिधर बल क्या होता है, त्वरण के सीधा समानुपाती होता है। यानी अगर ये बल लग रहा है, बल बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। यानी किसी चीज पर ज्यादा धक्का लगाएंगे तो वेग उसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो ये F समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी बल समानुपाती त्वरण, तब बल त्वरण इधर होगा। तो यहां से सवाल एक पूछा जाता है कि सवाल यहां से पूछा जाता है कि त्वरण और वेग, त्वरण और वेग के बीच अगर पीछे से धक्का दे रहे हैं, यानी किसी पर बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर, तो त्वरण और वेग के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो त्वरण और वेग के बीच एक ही दिशा में है, और जब एक कोई दो राशि एक ही दिशा में हो तो कोण बनता है आपका 0 डिग्री। जब त्वरण और वेग का दिशा, त्वरण और वेग का दिशा यहां पे लिख दे रहे, एक ही दिशा एक ही की ओर हो, यानी एक ही दिशा में हो। जब त्वरण और वेग का दिशा एक ही हो तो क्या होगा, आपका एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। यही पूछा जाता है जब किसी वस्तु पर धक्का लगाते हैं तो आपका धक्का, तो हम लोग बल देखिए लगा रहे हैं बल, लेकिन पूछ क्या दिया, त्वरण और वेग के बारे में। तो जिधर भी त्वरण लगता है वेग की भी उधर लगता है। अभी देखेंगे कि वेग पीछे भी हो सकता है, वेग आगे लगेगा त्वरण पीछे भी लगता है, वो कौन सा कंडीशन है आगे बताएंगे। तो ये आपका जब त्वरण और वेग का दिशा एक ही हो तो कोण कितना डिग्री बनेगा, तो कोण आपका 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना समझ में आएगा। अब थोड़ा सा आगे देखें, जब पीछे की ओर धक्का, यानी अब देखिए गाड़ी चल रही है, ये जब गाड़ी चल रही है तो आपका वेग, जब गाड़ी चल रही है तो वेग तो इधर है, आप गाड़ी पर फोर्स लगा दिए, गाड़ी पर धक्का लगा दिए। जब गाड़ी पर धक्का लगा दिए तो क्या होगा, गाड़ी चलने लगी, गाड़ी चलने लगे तो गाड़ी चलने लगेगी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका वेग बढ़ेगा, उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। अब वेग बढ़ रहा है तो उसी दिशा में डायरेक्शन। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन इसी में ले रहे हैं कि जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाए, जब गाड़ी पर, यानी गाड़ी में
ब्रेक लगाया जाए, ब्रेक लगाया जाए, लगाया जाए। जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे, तब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, वेग तो आगे ही होगा। अब एक बार थोड़ी ना लगाए कि गाड़ी ब्रेक लगाए और तुरंत ये वेग, अब थोड़ा थोड़ा क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा, उसके बाद ना रुकेगा। तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो वेग उसी दिशा में होगा, लेकिन त्वरण क्या होगा, लेकिन त्वरण आपका विपरीत दिशा में लगेगा। वेग बल के दिशा में, लेकिन त्वरण क्या होगा, जब ब्रेक लगाएंगे तो त्वरण आ जाएगा विपरीत दिशा में। अब यहां से पूछा जाता है, यहां से पूछा जाएगा कि आपका वेग और त्वरण के बीच, वेग और त्वरण के बीच, एंगल क्या होगा, यानी त्वरण के बीच कोण बराबर, कोण बराबर। तो जब ये देखो, अब देखो ये इस दिशा में था, अब त्वरण इस दिशा में आ गया, तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा, देखो ये विपरीत दिशा हुआ। जब कोई दो राशि या कोई दो वस्तु जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो कोण कितना डिग्री का बनता है, तो कोण आपका 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। क्योंकि वेग दोनों का, ये जो है त्वरण विपरीत दिशा, यानी त्वरण पीछे की साइड में और वेग आपका क्या हो, आगे की साइड में, तो आपका जो एंगल बनेगा दोनों के बीच कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बल को अचर रखें, अचर बल मतलब समझ रहे हैं, अचर बल मतलब यानी मान लीजिए हम एक हिसाब से लगा रहे हैं, यानी एक हिसाब से मतलब जितना बल, अब जितना मतलब मान लीजिए पहले 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, उसके बाद भी 10 न्यूटन, उसके बाद भी 10 न्यूटन रहे, यानी कांस्टेंट रह जाए, यानी परिवर्तन ना हो, तब आपका अचर बल कहलाता है, अचर बल। आशा करते हैं कितना समझ में आया होगा। अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आप एक बार नोट करेंगे तभी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब वृत्तीय गति की बात करते हैं। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में 3 कंडीशन हो सकता है। वृत्तीय गति में कितने कंडीशन, तब वृत्तीय गति में आपका, वृत्तीय गति में ये मार्कर, ये इससे लिख दे, वृत्तीय गति में आपका कंडीशन कितना हो सकता है, 3 कंडीशन है वृत्तीय गति, ध्यान दीजिएगा। एक तो पहला क्या होगा, पहला ये वृत्तीय गति, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक ये विपरीत रहा, ध्यान दीजिएगा, एक ये विपरीत रहा, ठीक है। एक ये विपरीत है, एक ये विपरीत है। अब देखो वृत्तीय गति में 3 कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन कंडीशन होगा, एक तो क्या होगा कि कोई वस्तु को घुमा रहे हैं, अगर मान लीजिए इसी को घुमाया जाए, इसी को क्या कर घुमा रहे, अब घुमा रहे थे कौन से स्पीड से घुमा रहे, यानी देखो जितना स्पीड से घुमाए फिर उतना ही स्पीड से घुमाए, फिर उतना ही स्पीड से घुमाए, यानी स्पीड हमारा क्या हो, परिवर्तन हो, ये ना ही बढ़े और ना ही घटे। तो क्या होगा, मान लीजिए यहां पर हमने 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चले, यहां से मान लीजिए 5 मीटर के हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड, हर एक जगह 5 मीटर पर सेकेंड। यानी देखो वृत्तीय गति में तो एक फिक्स बात है कि दिशा चेंज होगा। वृत्तीय गति में क्या होगा, दिशा चेंज होगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यानी प्रक्षेप्य गति में भी क्या होगा, दिशा चेंज होगा। यानी आप सोचो कि यहाँ पे अगर दिशा इधर है, दिशा इधर है, यानी दिशा तो हमेशा एक सीधा बात गौर कर लीजिए कि वृत्तीय गति या प्रक्षेप्य गति दोनों में दिशा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो दिशा देखो 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक जगह क्या है, इसमें समान है। अब देखो
यहां से अब इसमें देखिएगा, अगर इसमें 20 मीटर पर सेकेंड पहला है, ठीक है, अब क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, अब ये आगे जैसे ही वस्तु बढ़ा 15 मीटर पर सेकेंड, फिर आगे गया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेग क्या हुआ, इसमें घट रहा है, इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें वेग अचर है। वेग क्या है, वेग अचर है। अचर मतलब जो परिवर्तन ना हो। वेग, इसमें देखिएगा वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, यानी दिशा इधर है, दिशा इधर है, दिशा इधर है, वेग बढ़ रहा है। इसमें देखिएगा क्या, मान लीजिए ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड, आगे 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए, आगे 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए, आगे 35 मीटर पर सेकेंड हो जाए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। अब देखिए 3 कंडीशन है, इस कंडीशन के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 भी आएगा। और इतना के बाद अब दिशा परिवर्तन है, तो दिशा परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, वो त्वरण कौन सा होता है। अब जो बल लगता है, दिशा बल, और तो जो एक बल लगता है केंद्र की ओर, वो बल कौन सा है, ये सब अगले वीडियो में आपका एक्सप्लेन किया जाएगा। बस इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि क्या होता है कि हम लोग को मनोबल और ऊपर होता है, और ये प्रेरित करता है कि मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचाऊं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।